हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 11 और 12 पे चल रहा है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन मोह आसक्त हुआ है। क्यों हुआ है? उसको शोक क्यों हुआ है? उसके दो कारण बताए हैं। एक कारण है अज्ञान, अस्तित्व के बारे में अज्ञान है। अर्जुन की पहली दलील यह है कि इन सब को मारना पड़ेगा, ये सब मर जाएंगे, इसलिए अज्ञान है, भ्रम है मृत्यु के बारे में। उस अज्ञान की वजह से उसमें आसक्ति निर्माण हुई, डिल्यूजन निर्माण हुआ, भ्रम निर्माण हुआ, गलत धारणा निर्माण हुई, जिससे उसने सोचा कि अगर मैं क्षत्रिय की तरह अपनी ड्यूटी निभाऊंगा इनको मारने की, तो मुझे पाप लगेगा। इसका अर्थ धर्म का आचरण करने में अर्जुन को अधर्म दिखाई पड़ता है और अधर्म का शिकार बनने से उसको धर्म लगता है। ये दो बातें हैं। इसलिए पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो फोकस है वो इन्हीं दो बातों पर है। एक, अस्तित्व के बारे में, जो हमारा अज्ञान, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, कर्म का सिद्धांत तो इसी अध्याय से शुरू हो जाएगा, वो तीसरे चौथे पांचवें अध्याय तक चलता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है, उसका फल हमें मिलता है। कैसे मिलता है? पूरी थ्योरी, पूरा सिद्धांत भगवान बताएंगे। अगर हम अस्तित्व के सिद्धांतों को जानते हैं तो उनके नियम हमें पता हो तो सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। हमें यही जानना है। हम संसार में आ गए हैं और इनके नियम का ज्ञान नहीं है हमें। यह तो ऐसा है कि सेल फोन आपके हाथ में है, पर आप इसको चलाना नहीं जानते हैं। कोई और यंत्र आ गया, गैजेट आ गया, तो हर यंत्र के साथ एक मेन्यू बुक होती है, पुस्तिका साथ में दी जाती है। उसको कैसे चलाना है, किस चीज का ख्याल रखना है ताकि वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसी तरह ये शरीर लेकर के, मन लेकर के, ये बुद्धि लेकर के आए हैं हम। पूरा परिवार, संपत्ति, धन जो भी हमें मिला है, हमारे प्रारब्ध के वश, हमारे कर्मों के कारण वो सब लेकर हम आए हैं। लेकिन क्या हम इनका इस्तेमाल करना जानते हैं? इन सभी के पीछे हमारा उद्देश्य है, हमारा हेतु है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें प्रसन्नता मिले, हमें आनंद मिले। लेकिन वो आनंद हमें कैसे मिले, जानने की कोशिश ही नहीं करते हम। एक अत्यंत कंजूस पिता था। छोटी छोटी बातों में भी खर्चा कितना होगा, खर्चा कितना होगा, वो सोचता रहता था। उसके पुत्र ने पिताजी से पूछा, मैं टेलीविजन देख लूं पापा? पिताजी ने कहा, हाँ टेलीविजन देखो, लेकिन चालू मत करो, स्विच बंद रखो। अब बंद डिब्बे को देखकर मैं करूंगा क्या? ठीक इसी तरह हम ये शरीर लेकर के, इतना सुंदर यंत्र भगवान ने हमें दिया है, सबसे उच्च और एडवांस मशीन ये शरीर भगवान ने बनाया है। उसमें फिर उतना सुंदर मन, इतनी सुंदर बुद्धि, ये सब बना करके भगवान ने हमें दिया। हम इसका क्या करते हैं? लोग निराश होकर के बैठे हैं, क्योंकि इसको कैसे इस्तेमाल करें? पहले तो इसको स्विच चालू कैसे करें,
यही नहीं पता। बस एक दूसरे को देखते हुए चलाते जा रहे हैं। अपने शरीर को, बुद्धि को, मन को चलाए जा रहे हैं। आत्मा की बात बहुत दूर की है। आत्मा का ज्ञान तो बहुत दूर चला गया। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये हमें सिखाएंगे अस्तित्व के नियम क्या है, कैसे आनंद से जिया जा सकता है। ये अस्तित्व के सिद्धांत हमें पता चल गए तो हम आसक्ति में नहीं पड़ेंगे। हमारे जीवन में दुख का दूसरा कारण है कि एक दूसरे में आसक्त हो जाना। या तो वो अच्छा लगेगा तो राग पैदा हो जाएगा, और बुरा लगेगा, हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। एक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, एक को छोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया में हम अपना सारा जीवन खत्म हो जाता है। यही हमारी अशांति का, दुख का कारण बनता है। ये दो बातें हैं। अगर शरीर में कोई साधारण रोग हो जाए तो, यानी सरदर्द या पेट दर्द, दांत दर्द हो जाए, तो आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से उसको बताकर दवाई ले लेते हैं। उससे बीमारी दूर नहीं होती, एक बार आराम आ जाता है। लेकिन सही डॉक्टर या वैद्य और कुशल डॉक्टर और वैद्य रोग का कारण पता करने की कोशिश करता है, कारण जानकर फिर उसका उपचार करता है और बीमारी को ठीक कर देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में अर्जुन के शारीरिक रोग जो उसने पहले अध्याय में बताए थे, क्या बताए थे? मेरे गात्र जल रहे हैं, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये सब लक्षण के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है प्रभु ने। इन लक्षणों के बारे में भगवान कोई बात ही नहीं की है, सीधा रोग का पता लगा लिया है। इसको अस्तित्व के नियम पता नहीं है। अर्जुन को डर यह है कि मुझे मेरे अपनों को मारना पड़ेगा, ये उसका डर है। उसका पहले इलाज करे। इसलिए भगवान ने पहले मृत्यु का भय निकाल दिया। मृत्यु का भय निकाल दिया। मृत्यु का क्या है? इस सांख्य शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश कर रहे हैं। शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है। हमारे भीतर रहा हुआ एक मृत्यु पार्ट है, उसे शरीर कहते हैं। पंच महाभूत से निर्माण हुआ है, उसको जान लो। और दूसरा किसको जानना है? हमारा प्योर अस्तित्व है, विशुद्ध अस्तित्व है आत्मा, उसको जान लो। और ये दोनों अलग है, ये यदि पता चल जाए तो फिर मृत्यु का भय ही चला जाएगा। देह सत्ता बदलती रहती है, आत्म सत्ता सनातन है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा एक ही है। तो ये प्रभु ने इस 12वें श्लोक में कहा है, ये विश्व मानो एक विशाल रंग भूमि है। ये शेक्सपियर का कहना है। ये विश्व एक रंग भूमि है जिसके ऊपर विभिन्न ड्रामा नित्य चलते रहते हैं। उसमें जैसे कोई कुशल कलाकार हो, वो अलग अलग रोल करे, अभिनय करे, कई तरह के अभिनय करे, रोल निभाए। ठीक इसी तरह ये आत्मा भी विश्व की रंग भूमि पर चलते हुए नाटक में अलग अलग शरीर धारण करके रोल करता है, अभिनय करता है। ये एक बात है, ये एक जन्म की बात है। और अलग अलग जन्म में ऐसा ही करता है। और एक ही जन्म में एक ही शरीर में रहकर भी अलग अलग रोल करता है, अलग अलग रिलेशंस है, संबंध है। जैसे माँ का रोल,
बेटी का रोल, बेटा का रोल, भाई का रोल, दोस्त का, पति का, पत्नी का, सब अलग अलग अभिनय करता है। शरीर एक ही है। हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, सबसे अलग व्यवहार करते हैं, सबके साथ अलग रोल करते हैं। महाभारत में एक विभाग है, भारत सावित्री, बड़ा प्रसिद्ध विभाग है। उसमें महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, इस विश्व की रंग भूमि में कितनी बार हम आए, हजारों माता पिता हो गए हमारे। जब जब नया शरीर लिया, नए माता पिता मिले हमें, और अभी तक तो कितने जन्म हो गए होंगे, तो माता पिता करोड़ों तो हो गए होंगे। प्रत्येक जन्म में आए तो कितनी बार पुत्र बने, पति बने, ये अभी तक हमने अनुभव कर लिया, और न जाने अब आगे और कितने अनुभव करने बाकी है। जब तक मुक्ति न मिले तब तक ये नाटक करना ही है, अभिनय करते ही रहना है। यहाँ अर्जुन भीष्म, द्रोण आदि का मृत्यु भाग देख रहा है, शरीर को देख रहा है। इसलिए उसको संकोच होता है कि मैं उनका शिष्य होकर के, उनका पोता होकर के उनको क्यों मारूं, मैं उनको नहीं मार सकता। इसलिए उसको शोक हुआ है। वस्तुतः हम सब सनातन हैं। ये बात यदि पता चल जाए, मृत्यु कभी किसी की होती ही नहीं है। दूसरे अध्याय के इस 12वें श्लोक में प्रभु ने पूरी सृष्टि को एक साथ जोड़ दिया। अर्जुन, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा लोग नहीं थे। वर्तमान में तो हम एक दूसरे को दिखाई पड़ते ही हैं। भविष्य में ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा जब मैं, तू और ये सब राजा नहीं होंगे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा, हम हमेशा ही रहेंगे। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यही है कपड़े बदल बदल के। कोई जाता ही नहीं है। जैसे अमीर घरानों में एक ही दिन में कई फंक्शन में जाते हैं, तो हर फंक्शन में अपने कपड़े बदल कर जाते हैं। गणेश पूजा पर अलग कपड़े, फिर गृह शांति पर अलग कपड़े, ऐसे 5 फंक्शन में 5 बार अलग अलग कपड़े बदल लेंगे। और उसका अलग ही आनंद है। खासकर महिलाओं को, वो जरूर इसका ख्याल रखती है कि अब क्या बदल कर आएगी, कौन सी डिजाइन पहन कर आएगी, मैं क्या पहनूंगी, और मेरी सहेलियां है वो क्या पहनेगी। और जिसने आत्मा की पहचान कर ली, अपने आप को आत्मा से जोड़ लिया, तो ये शरीर रूपी कपड़ा बदलने के लिए जाए तो उसका दुख मत करो। आत्मा से यदि कनेक्शन होगा तो लगेगा कि कपड़े बदल कर आ रही है आत्मा। 13वां श्लोक अति सुंदर है। 13 श्लोक का लेते हैं और इसका अर्थ देखते हैं पहले। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार शरीर का स्थानांतरण होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ये शाब्दिक अर्थ है। 2 शब्द हमें जरूर समझना है। भगवान का सांख्य योग समझने के लिए 2 शब्द का जानना बहुत जरूरी है। देह और देही, ये शब्द बार बार आएंगे। देह का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है आत्मा, जो देह में रहने वाला यानी आत्मा। इनको ठीक से समझते हैं। देह और देही, हम देह नहीं है, हम देही है। ये बात बार बार प्रभु याद करवाएंगे।
संसार में आकर गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं। ये समझना गलत है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर रहने वाला हूं, देही हूं। लेकिन ये भूल इतनी प्रभावी हो जाती है, मूल अज्ञान यही है। जब तक ये भूल दूर नहीं होती तब तक मनुष्य इस संसार में शांति, स्वस्थ, सुखी, आनंदित हो ही नहीं सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पूरा जीवन घर के अंदर रहते हैं, लेकिन एक स्पष्टता आपके मन में होती है, ये 4 दीवारी घर है, वो मैं घर नहीं हूं, मैं घर में रहने वाला हूं। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं घर हूं। सुबह से शाम तक आपने ये कपड़ा पहना, कुर्ता पहना। भूल से भी कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं कुर्ता हूं। उसे ठीक से पता होता है कि ये कुर्ता है, मैं कुर्ते को पहनने वाला हूं, मैं कुर्ता नहीं हूं। 4 घंटे आपने गाड़ी चलाई, ट्रैफिक में फंसे, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको ठीक से पता है कि ये गाड़ी है, मैं गाड़ी का चलाने वाला हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं। किसी हिल स्टेशन पर, किसी घूमने की जगह गए, आपने घुड़सवारी की, हॉर्स राइडिंग की, 1 घंटे तक घुड़सवारी का आनंद लिया। पूरे 1 घंटे तक आपको पूरा ख्याल था कि ये घोड़ा है और मैं घोड़े पर बैठने वाला हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं, इसको चलाने वाला हूं मैं। कभी भूल से भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं घोड़ा हूं। सब जगह पर, सभी स्थान में, हमेशा मनुष्य के मन में यह स्पष्टता होती है, ये घर है, मैं घर में रहने वाला हूँ। ये कपड़ा है, मैं कपड़े को पहनने वाला हूँ। ये गाड़ी है, मैं गाड़ी को चलाने वाला हूँ। ये घोड़ा है, मैं घोड़े को चलाने वाला हूँ। सब जगह व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है, लेकिन ये शरीर जब आ जाता है तो पता नहीं उसका सियानापन कहाँ चला जाता है, उसकी समझदारी कहाँ चली जाती है। वो व्यक्ति तुरंत यही कहता है, मैं शरीर हूं। वस्तुतः उसे कहना चाहिए कि ये शरीर है और मैं शरीर में रहने वाला हूं। भगवत गीता की परिभाषा में कहें तो ये देह है, यानी शरीर है, और मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर में रहने वाला हूं, आत्मा हूं। और जैसे इस देही को अलग अलग अवस्था आती है, बचपन, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था आती है, धीरे धीरे लगातार इस शरीर में बदलाव आता है। हम स्वाभाविकता से इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। इसको, शरीर के बदलाव को जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक इसी तरह भगवान कहते हैं, जैसे बाल्यावस्था से कुमारावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आपने स्वीकार कर लिया, बस वैसा ही एक अगली अवस्था है, अंतर्देह प्राप्ति। दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, दूसरा शरीर मिल जाता है। अभी भी भगवान ने मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया है, न 11वें श्लोक में किया, न 12वें श्लोक में किया, और न इस 13वें श्लोक में किया। भगवान कहते हैं देहांतर प्राप्ति ही। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा गतासून, जिसके प्राण चले गए हैं। मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अमर हूं, मैं कैसे मर सकता हूं? मैं केवल दूसरे शरीर में जाता हूं। जैसे एक कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में जाता हूं, तो ये पहले कमरे वाले को लोग कहेंगे मर गया, नहीं, बराबर वाले कमरे में बैठा हूं। ऐसे ये शरीर एक कमरा छोड़ करके, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहा है। जो धीर है वो इसमें मोहित नहीं होता है, इस चरण को समझते हैं। धीर यानी पैशेंस, धैर्य, लेकिन
संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द देखिए तो धी का अर्थ है बुद्धि, और रे, लघु सिद्धांत कौमुदी में रे का दो अर्थ है, रमण करना और रे यानी दानी। जो बुद्धि में रमण करता है अर्थात जो सतत चिंतन करता है, मनन करता है, उसमें उसको आनंद आता है, ऐसा धीर व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता है। दूसरा रे यानी दानी, जो दूसरे को बुद्धि देता है। दूसरे को बुद्धि तभी दी जा सकती है जब अपने पास बुद्धि हो, वो ज्यादा हो तभी दोगे। तो जिसके पास अत्यंत बुद्धि है वो धीर मोहित नहीं होता है। धैर्य व्यक्ति के पास तभी आता है, धीर व्यक्ति बुद्धि से सोचता है, विचार करता है कि उतावलापन करने से, जल्दबाजी करने से हमेशा जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। जो भी जल्दबाजी में कर्म करोगे उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान होगा वो ही धैर्य रख सकता है। जो बुद्धिमान है वो ही धीर हो सकता है कि सोचकर करो, समझ के करो, जो भी करो। जो बुद्धिमान नहीं है, धीर नहीं है, धीर नहीं हो सकता। जो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो धीर नहीं हो सकता। बुद्धिहीन व्यक्ति तो कहता है अरे कर दो, जो होगा देखा जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ के करता है इसलिए वो धीर है, वो कभी मोहित नहीं होता। एक महाभारत का सुंदर प्रसंग है, बड़ा करुणादायी प्रसंग है, इमोशनल प्रसंग है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई। चक्रव्यूह के युद्ध में प्रवेश करना उसको आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब आवश्यकता पड़ गई तो इस नौजवान ने अपने प्राण की आहुति दे दी। उसको उसके चाचा जयद्रथ ने मारा। अर्जुन को जब इस बात का पता चला कि अभिमन्यु को कपट से मारा गया है, सूर्यास्त हो गया था, तब उसको कपट से मारा है, अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ। युद्ध पूरा हो गया, विजय भी पांडवों को ही गई, लेकिन राज्य करने का उत्साह नहीं है पांडवों को। कई कारण है, अपने स्वजनों की हत्या करनी पड़ी है। अर्जुन को विशेष कारण यह था कि इस युद्ध में अर्जुन के सारे पुत्र चल बसे हैं, लेकिन इनमें अभिमन्यु का चला गया। अभिमन्यु जो चला गया, अर्जुन का अभिमन्यु में अति लगाव था, मोह था। गुमसुम सा बैठा रहता है अर्जुन, मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र न रहा इस संसार में। अर्जुन शोक को दूर करने के लिए, अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए भगवान एक उपाय करते हैं। अर्जुन चल के यात्रा करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यात्रा के लिए निकले हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, एक जगह रुकते हैं। प्रातः काल का समय है, सुंदर सरोवर है, अच्छा सा उपवन है, बगीचा है, बस सूर्योदय होने को है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बीत चुका है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। अचानक अर्जुन की दृष्टि पड़ी कि दूर उसी उपवन में एक युवक पुष्प तोड़ रहा है। अर्जुन उसको टकटकी लगाकर देखता रह गया, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। उस युवक को देख करके अर्जुन को अभिमन्यु की याद आ गई। मेरा अभिमन्यु यदि होता तो आज ऐसा ही होता, बिल्कुल ऐसा ही शरीर, इतना ही सुंदर, ऐसे ही लंबे बाल। वो युवक कोई ब्राह्मण का पुत्र था, अपने पिता के लिए पूजा के फूल चुनने आया था। अर्जुन देख रहा है टकटकी लगाकर इस ब्राह्मण के लड़के को, और अचानक उस युवक ने चित्कार किया, चीखा जोर से, आह करके नीचे गिर गया। अर्जुन से रहा न गया, अर्जुन दौड़ कर गया, क्या हुआ क्या हुआ? युवक नीचे गिरा है, मुंह में से झाग निकल रहे हैं। अर्जुन ने उसका सर अपनी गोद में ले लिया। क्या हुआ बेटा? युवक कह रहा है कि मैं इस गांव में एक ब्राह्मण का पुत्र हूं, मेरे पिता अंध है, वृद्ध भी है,
उनके लिए पूजा के फूल चुनने के लिए मैं आया हूँ और किसी सर्प ने मुझे काटा है, और जिस तरह की वेदना हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, उससे लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। अर्जुन कहता है नहीं नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो कहता नहीं बच पाऊंगा। आप कौन है वो तो मैं जानता नहीं, और जानकर मुझे अब कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन एक विनती मैं आपसे करूं, एक काम करोगे मेरा? हाँ हाँ बेटे बताओ, क्या करें तुम्हारे लिए? हम ये फूल भगवान की पूजा के लिए चुने थे, अपने पिताजी के लिए। अब आप जाकर के ये पुष्प मेरे पिताजी को पहुंचा देना। हाँ हाँ वो तो हम करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उस युवक ने कहा कि गांव में प्रवेश करके किसी से पूछोगे कि देवव्रत ब्राह्मण का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। पुष्प मेरे पिताजी को पहुंचा देना और उनको कहना कि अब मैं इस सृष्टि में नहीं रहा। और ऐसा कहते ही उसने आंखें बंद कर ली, देह त्याग कर ली। अर्जुन की वेदना महसूस की जा सकती है। अभिमन्यु को खोने का दुख है उसको। इस युवक को देख करके अभिमन्यु का स्मरण हो गया और उसकी गोद में युवक की मृत्यु। बहुत पीड़ा में है अर्जुन। श्री कृष्ण पधारे हैं वहां, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। फूल की डलिया अर्जुन के हाथ में थमा दी और कहा अर्जुन चलो। कहाँ प्रभु? इस युवक के पिता को समाचार देने। अर्जुन कहता है नहीं प्रभु, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे जाना पड़ेगा, चलो। धीरे से उस बालक के मस्तक को गोद से नीचे रखा। पुष्प की टोकरी लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान चले हैं गांव की ओर। गांव में प्रवेश करके किसी व्यक्ति से पूछा कि देवव्रत ब्राह्मण का घर कौन सा है। उस व्यक्ति ने बताया कि सीधे रास्ते चले जाइए, जिस आंगन में तोते भी वेद घोष करते हो, समझ लेना वो देवव्रत ब्राह्मण का घर है। इतना विद्वान व्यक्ति है, उसके घर के तोते भी वेद मंत्र बोलते हैं। घर ढूंढा, दरवाजा बंद था। एक दो बार खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया भीतर से आवाज आई, आ गया बेटा। एक वृद्ध पुरुष जो अंध है आकर द्वार खोलता है। फूल ले आया पूजा के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा करते हुए कहा बताओ, इनको बताओ। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके, बस इतना ही कह पाया। वृद्ध अंध ने पूछा कौन? वृद्ध ने उनकी आवाज सुन ली। तब अर्जुन बोलता है विप्रवर, भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, मैं अर्जुन उनके साथ आया हूँ। ओहो प्रभु पधारे हैं, आइए आइए, मैं तो अंध हूँ, देख नहीं सकता। सामने आसन पड़ा होगा, विराजिए प्रभु। मेरा पुत्र पुष्प चुनने गया है, बस आने ही वाला है। जैसे ही वो पुष्प लेकर आएगा प्रभु मैं आपकी पूजा करूंगा। अर्जुन की आंखों में अश्रु थम नहीं रहे हैं। कैसे इस अंध पिता को कहें कि तेरा पुत्र अब नहीं रहा इस संसार में? भगवान कहते हैं अर्जुन बताओ। भगवान संकेत करते हैं भूदेव आपका पुत्र। बस अर्जुन इतना ही बोल पाया। इतने में वृद्ध व्यक्ति बोलता है हाँ हाँ अर्जुन जी, मेरे पुत्र की बात तो मैं करूं, क्या करूं आपसे? प्रभु की अत्यंत कृपा है। वृद्धावस्था आते आते प्रभु ने पुत्र दिया, लेकिन इतना संस्कारी पुत्र है, वो इतना विद्वान है, इतना सेवाभावी है, चारों तरफ उसकी प्रतिष्ठा है, बड़ा संस्कारी है, मेरी बहुत सेवा करता है। प्रभु मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं जानता हूं कि अभिमन्यु के खोने की वेदना कैसी है, मैं नहीं बता पाऊंगा। अर्जुन कहता है भगवान से तुझे कहना पड़ेगा अर्जुन। याद रखो अर्जुन, एक मरते हुए व्यक्ति को तुमने वचन दिया है, निभाना पड़ेगा ये। अंतःकरण पर पत्थर रखकर अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा भूदेव आप जिस पुत्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो वो पुत्र अभी संसार में नहीं है। एक विषैले सांप ने उसे काटा है। उसने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि ये पुष्प आप तक पहुंचाए और ये समाचार आपसे कहें।
पुष्प की टोकरी अर्जुन ने उस ब्राह्मण के हाथ में रखी। समाचार सुनने के बाद ये पुष्प की टोकरी इतनी बोझिल लगी, ब्राह्मण वहीं पर ही बैठ गया। आंख में से अश्रु की धारा बह रही थी। कुछ पल तो वो बोल ही नहीं पाया। फिर एक गहरी सांस लेकर अश्रु को पोंछते हुए उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं वर्णन कर रहा था ना कि मेरा पुत्र बहुत संस्कारी है, देखा आपने? वो तो गया, लेकिन जाते जाते वो मुझे आपका सानिध्य देता गया, और मैं आपका पूजन कर सकूं इसलिए पुष्प भेजना भी वो नहीं चुका। उस वृद्ध ब्राह्मण ने पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए। कहा, प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा, जो लीला तू दिखाए, सब स्वीकार है मुझे। मैं अपनी वेदना क्या बताऊं प्रभु? मैं तो एक सामान्य ब्राह्मण हूं, लेकिन स्वयं आप प्रभु श्री कृष्ण, जिसके मामा थे, पराक्रमी अर्जुन जिसका पिता है, वो अभिमन्यु भी काल जब आकर खड़ा हो गया, अंतिम क्षण उसकी आ गई, तो उसके मामा के रूप में न भगवान श्री कृष्ण उसे बचा सके, न पिता के रूप में अर्जुन उसे बचा सका। समय की गति न्यारी है, उसे कौन रोक सका है? उसका कौन उल्लंघन कर सका है? प्रत्येक जीवात्मा का निश्चित समय होता है जब उसे ये शरीर छोड़कर चले जाना होता है। इसमें एक क्षण का भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तूने तो गीता सुनी है, इस ब्राह्मण ने गीता नहीं सुनी है। फिर भी देख उसका धैर्य कैसा है। वो तेरे जीवन से धैर्य ले रहा है, आश्वासन ले रहा है, और तू अभी तक अभिमन्यु की विदाई को भूल नहीं पाया। भूल नहीं सकते, संवेदना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन चलते रहना है और चलते रहना चाहिए। किसी एक घटना के कारण, किसी एक प्रसंग के कारण जीवन रुक जाए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। पूरा अस्तित्व रुक जाएगा। आधुनिक जीवन में कोशिश हम करते हैं, पुरुषार्थ हम करते हैं, प्रयत्न हम करते हैं, लेकिन जो बातें अपने धारणा के अनुकूल नहीं होती उसको स्वीकार करो, रुको मत वहां पर। आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है, पुत्र से या किसी से भी, आप निरंतर प्रयत्न करते हैं कि वो व्यक्ति मिले, लेकिन नहीं होता है या वो छिन जाता है हमसे, तो क्या रुक जाओ वहां पर? नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश है, हमारे शास्त्रों का उपदेश है। बहुत सारी ऊर्जा है आपके पास, उसका सदुपयोग करो अपने उद्धार के लिए। अपने आप को कुंठित मत करो। अस्तित्व चलने का नाम है। एक एक क्षण का हो सके तो उसका आनंद लो। कर्म के सिद्धांत में प्रभु यही बताते हैं, मोहित न होना। यही तो संसार है जो निरंतर बहता रहता है। जो धीर है, जो बुद्धिमान है, वो मोहित नहीं होता है। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने की। 13वें श्लोक को वंदन करें। कल 14वां श्लोक लेते हैं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 13 पे चल रहा था। आज 14वां श्लोक लेते हैं, थोड़ा सा चिंतन करके। भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। वस्तुतः जिसे हम जीवन कहते हैं वो संपूर्ण मृत्यु की ओर यात्रा है। एक एक क्षण हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो मृत्यु ये कोई शोक करने जैसी घटना नहीं है, अचानक आ गई ऐसी घटना नहीं है। वो आ ही रही है, हम न देख पाए वो हमारी गलती है। वो तो क्षण क्षण आ रही है। जन्मना और मरना ये अपना धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि है, इसलिए हम अनंत हैं, जिसके अंतर्गत कई शरीर जन्मते हैं और मरते हैं।
नए हम जन्मते हैं और नए ही हम मरते हैं। अपना जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। तो बुनियादी ना समझी ठीक हो जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो बात समझ में आ सकती है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो संबोधन किए हैं, कौन्ते और भारत है। दोनों संबोधन को समझते हैं। पहले आधे श्लोक में कौन्ते का है, शेष आधे श्लोक में भारत का है। मात्रा स्पर्शा ये क्या है इसको समझे। ये वेदांत का शब्द है। मात्रा का अर्थ है जिससे आप तोल होता है, माप तोल होता है, आप माप तोल करते हो, उसे कहते हैं मात्रा। इंद्रिया, मन, अंतःकरण, इस सारे समूह को मात्रा कहेंगे जिससे आप कुछ नाप सकते हो, जिससे आप कुछ समझ सकते हैं, वो है मात्रा। सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रिया। दूसरा है स्पर्शाहा, इंद्रियों से या अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, स्पर्श होता है, टच होता है, ऐसे विषयों को, वस्तु को कहते हैं स्पर्शाहा। ऑब्जेक्ट, विषय जिसको हम जीवन में कहते हैं, उसमें हम करते क्या है, हमारे जो भी सारे प्रयत्न हैं, जो भी हम करते हैं, उससे दो बातों की उत्पत्ति होती है। या तो सुख उत्पन्न होता है या फिर दुख उत्पन्न होता है। जीवन भर जो करते हैं या तो सुख या दुख, इसके सिवाय और कुछ करते ही नहीं है हम। हाँ, हमारा हेतु तो यह होता है कि सुख ही उत्पन्न हो, लेकिन कभी कभी दुख भी, कभी कभी नहीं, ज्यादा दुख ही उत्पन्न होता है। सुख तो कभी कभी आता रहता है। जैसा जिसका जीवन, प्रत्येक की अलग अलग मति हो सकती है। कोई कहेगा नहीं, अधिकतर सुख है, थोड़ा दुख है, अच्छा नसीब है उसका, यही कहेंगे हम उसको। और कोई कहेगा अधिकतर दुख ही दुख है, थोड़ा कभी सुख मिल जाता है। जीवन पूरा दुख और सुख के सर्जन में व्यतीत होता है। तो यह सुख और दुख क्या है? भगवान कहते मात्रा स्पर्शा। यह शास्त्र की भाषा है कि सुख और दुख भी हमारी मन की व्याख्या है, मन की सोच है। वस्तुतः वे केवल मात्रा स्पर्शा है, वे केवल इंद्रिय और विषय का संयोग है। क्योंकि सुख भी मन में होता है और दुख भी मन में ही होता है। शांति से बैठकर विचार करें तो सुख जैसी कोई वस्तु नहीं है, सुख की कोई सर्वत्र अनुभूति नहीं है और न ही दुख की कोई सर्वत्र अनुभूति है। सुख और दुख ये मात्रा स्पर्शा का निजी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। एक छोटा सा दृष्टांत से ये बात समझे। कईयों को बैंगन बहुत अच्छा लगता है और कोई दूसरे को बैंगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इससे बैंगन को कोई लेना देना नहीं है। जितने लोगों को बैंगन अच्छा लगता है, इसका अर्थ है बैंगन उसे सुख देता है
और बैंगन की सब्जी देखकर वो खुश हो जाते हैं। और जिन लोगों को बैंगन अच्छा नहीं लगता उनको बैंगन दुख की बात है। वस्तुतः आप जब भोजन करने बैठते हो तो मात्रा सपर्शाह, आपकी रसना स्वादेंद्रियों को एक मात्रा का व्यंजन रूपी विषय का संयोग होता है। अब वो अपनी रसना इंटरप्रिटेशन करती है, व्याख्या करती है। जिनको व्यंजन अच्छा लगता है वो तारीफ करेंगे, सुख मिला, और जिनको व्यंजन अच्छा नहीं लगता है वो मुंह बनाएंगे, बेकार है, दुख मिला। व्यंजन केवल व्यंजन है, न वो आपको सुख देना चाहता है और न वो दुख देना चाहता है। व्यंजन से सुख लेना या दुख लेना ये आपका अपना काम है। ऐसे ही कोई भी वस्तु या व्यक्ति परिस्थिति हो सकती है। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता हो और वही व्यक्ति दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लड़की ने कोई लड़का अपने लिए ढूंढा है, उसको वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी लड़के को पापा के पास दिखाने लाती है तो पापा कहते तेरे को यही लड़का मिला है क्या? क्योंकि वो लड़का उस लड़की की पसंद है, पापा की पसंद नहीं है। व्यक्ति एक ही है, एक को अच्छा लगता है, दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति केवल व्यक्ति है, व्याख्या वर्णन हम करते हैं। परिस्थिति केवल परिस्थिति होती है। तो सुख और दुख न वस्तु में, न व्यक्ति में, न परिस्थिति में है, वो हमारे मन में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा सपर्शा शब्द कहते हैं, मात्रा सपर्शा शब्द कहते हैं प्रभु कि हे कौन्ते, इंद्रिय और विषय का जो संयोग है कैसे है वो? शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी के समान है। किसी को ठंड में आनंद मिलता है और गर्मी में दुख लगता है। ऐसे ही किसी को गर्मी में अच्छा लगता है, उसके लिए वो सुखदायी है, और ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसके लिए वो दुखदायी है। ये सारी बातें प्रकृति की है, प्रकृति से संबंधित है, अस्तित्व से संबंधित है। इसलिए आधे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय कहा है, कौन्तेय पुकारा है। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र, माता से संबंध जोड़ा। प्रकृति हमारी माता है और इससे क्या करना है ये पुरुष का कर्तव्य है, ये पुरुष का अपना निर्णय है। इसलिए संबोधन किया भारत है, भारत वंश का, जो इसके पिता का वंश है वो संबोधन किया। इन छोटे छोटे संबोधनों में भी भगवत गीता के कितने चिंतन है। महर्षि व्यास की कलम चले तो ऐसे नहीं कि केवल तुकबंदी बिठा देनी है। यहां कोई सा भी शब्द आ जाएगा नहीं चलेगा, बहुत चिंतन के साथ लिखा है। यह प्रकृति मात्रा स्पर्शा से आपके सामने अलग अलग परिस्थिति निर्माण करेगी। इस परिस्थिति से सुख लेना, दुख लेना या तटस्थ रहना है, यह पुरुष स्वयं तय करता है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर मेल नहीं है, मर्द ये नहीं है। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान में पुरुष का अर्थ है इस नवद्वार के शरीर में जो रहता है वो पुरुष है, स्त्री हो या पुरुष हो। भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुख दाह मात्रा स्पर्शाह। ये जो शीतोष्ण सुख दुख दाह है, मात्रा स्पर्शा है, ये वेदांत का सूत्र है। जिससे किसी चीज का ज्ञान होता है उसे कहते हैं मात्रा यानी इंद्रिया। इसलिए इनको सेंस ऑर्गन कहा है। इंद्रियां जो संदेश भेजती है, जो उसकी व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, तो उसे कहा है मात्रा। और स्पर्शा इंद्रियों का जो विषय से संबंध होता है वो है स्पर्शा। इंद्रियों से ज्ञान तभी होता है
जब विषय अपने संबंधित इंद्रिय से संपर्क करे, संयोग करे, तो इंद्रिय संबंधित होनी चाहिए। एक सुंदर सा गुलाब का फूल है, विषय है, ऑब्जेक्ट है, स्पर्श है वो। अब इसका विविध तरह का ज्ञान हो सकता है, विविध तरह का ज्ञान इसका विविध इंद्रियों से होगा, संबंधित मात्रा से होगा। यदि कोई इस पुष्प का टेक्सचर का ज्ञान लेना चाहता है, कोमलता का ज्ञान लेना चाहता है, सॉफ्टनेस का ज्ञान लेना चाहता है, तो वो त्वगेंद्रिय इंद्रियों को यानी त्वचा को स्पर्श करना पड़ेगा, इस त्वचा के संपर्क में आना चाहिए। त्वचा से छुएगा तब पता चलेगा ये कोमल है, इसका रंग कौन सा है ये जानना है। तो मात्रा यानी स्पर्श तो एक ही है, मात्रा तो एक ही है, गुलाब का पुष्प है, लेकिन उसके कारण बदल गए हैं। रंग कौन सा ये यदि जानना है तो चक्षु इंद्रिय यानी आंख के साथ संपर्क होना पड़ेगा, संयोग होना पड़ेगा। आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और कहे कि स्पर्श करके बताओ कौन सा रंग है, नहीं बता पाएंगे। तो कोई भी मात्रा यानी इंद्रियां कोई भी स्पर्श के बारे में ज्ञान नहीं दे सकती है, इसका संबंधित होना चाहिए, संबंधित इंद्रियां होनी चाहिए। मिर्ची का पकोड़ा एकदम स्वादिष्ट बनाए, लेकिन उसका सुख आप जब ले सकते हो जब वो मिर्ची का पकोड़ा रसेंद्रिय को दिया जाए, ये जीभ को दिया जाए। मतलब एकदम स्वादिष्ट बना हुआ है, तीखा तीखा पकोड़ा आंख में डालो तो अश्रु इंद्रिय स्वाद नहीं बताएगी, परेशानी हो जाएगी उसको। तो संबंधित इंद्रियां होनी चाहिए। दूसरी बात, वेदांत कहता है इंद्रियां विषय तक जाती है और विषय का आकार लेकर के उसके बारे में ज्ञान पाकर, उसके बारे में जानकारी पाकर के आती है। ये इंद्रियां फैलती है। इसलिए जिसको मन की शांति चाहिए उनको इंद्रियों की ये दौड़ धूप बंद करनी चाहिए, क्योंकि जो जो देखोगे, जिसको भी आप दृष्टि दोगे उसको मन देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय को वहां जाना पड़ेगा। यदि मन को शांत करना है तो इंद्रियों की ये दौड़ धूप बंद कर देनी चाहिए। अब प्रत्येक इंद्रियों का संयोग का एक रेंज है। आमतौर पर सबसे बड़ी रेंज आंख की है, आंख दूर तक का देख सकती है, नजदीक का भी देख सकती है, इसकी रेंज बहुत बड़ी है। पुस्तक भी पढ़ सकती है और सूर्य भी देख सकती है। अब यहां पर संयोग का अर्थ है टच करना, स्पर्श करना, यह नहीं होगा। आंख की दृष्टि इधर से उधर जाएगी, ये उसकी रेंज है। सूर्य को अगर देखना है तो सूर्य को आंख में टच करना नहीं होगा, आंख की अपनी एक प्रक्रिया है विषय से संयोग में आने की। दूसरा क्रम कर्ण इंद्रियों का है। कहते हैं कि कान स्वस्थ हो तो 1 मील दूर का सुन सकते हैं। ये पुराने जमाने की बात थी, उस वक्त शोरगुल इतना नहीं था, शांति हुआ करती थी। कहीं 1 मील दूर कोई पक्षी चहके तो आपको सुनाई पड़ता है। और तीसरी आती है नासिका, उसकी भी एक रेंज है, पता चल जाता है। त्वगेंद्रिय और स्वादेंद्रिय ऐसी है जिनकी बहुत मर्यादाएं हैं। स्पर्श दूर से नहीं कर सकते हैं, दूर से पता नहीं चल सकता है किसी का कि कोट गर्म है, वूलन है या सिल्क है, पता नहीं चलता है। स्पर्श इंद्रिय की एक मर्यादा है, टच होगा वो संयोग होगा, होना चाहिए। ऐसे ही स्वाद इंद्रिय है, जब तक कोई वस्तु आकर के जीभ को स्पर्श नहीं करेगी तब तक उसका स्वाद नहीं मिलता है, तब तक उसका सुख नहीं मिलता है। नहीं तो आंख के पास जैसी शक्ति है, जरा सोचे, उसने दूर से कुछ देखा और सुख मिल जाता है। ऐसा अगर भगवान ने स्वादेंद्रियों के लिए किया होता तो सारी होटलों में ताले पड़ जाते,
हलवाई की दुकानें नहीं चलती, सब दिवाला निकालते। आप देख लो और स्वाद आ गया, फिर कोई क्यों खरीदेगा। मात्रा स्पर्शा तो उसके सुख और दुख देने की ये पद्धति है। सबकी अपनी अपनी रेंज है, मर्यादा है। अब इंद्रियां जैसे बाहर के पदार्थों का ज्ञान करती है, वैसे मन आंतरिक जो कुछ रूपांतर हो रहा है उसका ज्ञान करता है। तो मन भी सुख दुख को ग्रहण करता है। इसलिए मन को वेदों में एक इंद्रिय ही कहा है। छठी इंद्रिय है मन। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। आगमा पायना। आगम का अर्थ है आना और पायन का अर्थ है चले जाना। ये सुख दुख कैसे हैं? आने वाले हैं और चले जाने वाले हैं। आए हैं तो जाएंगे भी। जैसे ठंड शुरू हुई, शिकायत मत करो, 2-3 महीने रहेगी और चली जाएगी। आई है तो चली जाएगी। या संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। आगमा पायना। इंद्रिय और विषयों के जितने भी संयोग है, यानी मात्रा स्पर्शा है, वे सारे के सारे दुख सुख देने वाले हैं और आगमा पायना है, आने जाने वाले हैं। सुख और दुख कौन बताता है? मन बताता है। अनुकूल संवेदन है वो सुख है और प्रतिकूल संवेदन है वो दुख है। और ये अनुकूल और प्रतिकूल भी स्थायी होता है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ये कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। गीता भाष्य ग्रंथ में लोकमान्य तिलक ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वकील थे, कर्मयोगी थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी वासुदेव को जेल में डाला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और विश्व को भगवान श्री कृष्ण की भेंट दी। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को जेल में रखा तो तिलक जी ने भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता पर अद्भुत भाष्य गीता रहस्य विश्व को भेंट दिया। उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा गीता रहस्य। कर्मयोग शास्त्र, स्वयं कर्मयोगी रहे हैं तो उनको गीता में कर्मयोगी दिखाई दिया। उन्होंने लिखा अनुकूल संवेदन सुख है और प्रतिकूल संवेदन दुख है। हमेशा के लिए ऐसा रहता है क्या? वो कहते हैं नहीं। दृष्टांत भी दिया है तिलक जी ने कि इस दृष्टांत से समझो। एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वो कह रहा मैं मर जाऊंगा, मुझे प्यास लगी है। आप उसको 1 लोटा भर के पानी दो, वो एक ही सांस में पी जाएगा। कहेगा आपने मुझे सुख दिया। आपने दिया है क्या? क्या दिया उसको? पानी। और वो कहता है आपने मुझे सुख दिया। तो पानी के ऊपर लेबल लगाओ, चिपकाओ कि यह सुख है। अब दूसरा व्यक्ति नदी के पानी में डूब रहा है, क्या आप कहोगे कि यह सुख में डूब रहा है? पानी में डूब रहा है, वो व्यक्ति कहेगा मुझे पानी से अलग करो? वो तो यही कहेगा पानी से अलग हटाओ मुझको, मैं डूब जाऊंगा। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी सुख का कारण है, डूबते हुए व्यक्ति के लिए पानी दुख का कारण है। पानी में न सुख होता है न दुख होता है। पानी के साथ अपना संबंध कैसा है वो निश्चय करता है कि इससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और यह संबंध कौन तय करता है? मन तय करता है। आगमा पायना, सुख दुख आने जाने वाले हैं। प्यासे लोग को 1 लोटा पानी पिलाओ तब ठीक है, उसे कहो पीते ही रहो। नल चालू करके रखा और डंडा लेकर खड़े हैं, पीते ही रहो, तुरंत कह देगा अब मुझे दुख होने लगा है इसमें से। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। आगमा पायना है जो प्रभु कह रहे हैं, ये प्रतिक्षण बदलते रहते हैं।
अनित्य है, नित्य नहीं है ये। सुख दुख दा, भगवान ने क्यों कहा सुख दुख दा? क्योंकि वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो आपको दे सके हो। मनुष्य स्वयं उसके लिए इसके साथ अपना संबंध जोड़ देता है। उसको लगता है कि इसमें से मुझे सुख मिल रहा है, सुख देखता है, लेकिन उसमें सुख दुख है ही नहीं। वो एक ही रास्ता है, तो इसका एक ही रास्ता, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वो चले जाएंगे। आगमा पाइना है, आए हैं लेकिन रहने के लिए नहीं आए हैं, चले जाएंगे। तो श्रेष्ठ उपाय यह है कि उसको सहन करो, शिकायत मत करो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं प्रतिक्रिया मत कर, सहन कर, स्वीकार कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मात्रा स्पर्शा ही है जो तुम्हें सुख और दुख देते हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि सुख हम निर्माण करते हैं, खुद निर्माण करते हैं, और दुख आ जाता है। ये हमारा सोचने का ढंग है। जब सुख आएगा तो हमारी अपनी उपलब्धि होगी, दुख आता है तो उसका आरोप हम किसी दूसरे पर लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी आदत सी पड़ जाती है। एक महिला से पूछा गया कि आपने शादी क्यों की? उसने कहा जीवन में जो भी बुरा हो वो आरोप हर बार भगवान के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर तो नहीं डाल सकते, तो एक और व्यक्ति होना चाहिए, यानी पति, किसी के तो ऊपर डालना है। सुख हम निर्माण करते हैं, दुख आता है। यहां पर भगवान ने एक बात हमें बताई है कि ये अहंकार भी छोड़ दो कि सुख आप निर्माण करते हो। या तो जिम्मेदारी लेनी है तो दोनों की ले लो, ये दोनों मेरे कारण ही आते हैं, या फिर कहो ये दोनों आते हैं। ये मात्रा स्पर्श है जो आपको सुख भी दे रहा है, आपको दुख भी दे रहे हैं। आधा आधा मत करो, और सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। कैसे सहन करें उस पर हम चिंतन कल करेंगे। इसका बहुत सरल उपाय, सरल तरीका बताएंगे भगवान। कल गीता अध्याय 2 श्लोक 14 पर चिंतन कर रहे थे। इस पर थोड़ा चिंतन और करते हैं। भगवान कहते हैं सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। कैसे सहन करें? सुख का तो हमें लगता है कि सुख हम निर्माण करते हैं, इसलिए अहंकार आ जाता है, दिमाग में हवा भर जाती है जो आध्यात्मिक पथ में अधःपतन करवाने वाली होती है। और दुख के समय हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो स्थिति भी हमारे विकास को रोकने वाली होती है। यदि आप समर्थ हो तो दोनों की जिम्मेदारी उठाओ। सुख भी मेरे कर्मों का परिणाम है और दुख भी मेरे कर्मों का परिणाम है। जितनी प्रसन्नता से मैं सुख का स्वीकार करता हूं, उतनी ही प्रसन्नता और स्थिरता से दुख को भी स्वीकार करूं। ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर दोनों को छोड़ दो। यह अस्तित्व है, सुख दे रहा है। जैसे ठंडी आ रही है, ठंडी हम नहीं ला रहे हैं, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, आप नहीं ला रहे हो, बस आपको सहन करना है। तब मन में शांति होगी। हम जब बांट लेते हैं तब होता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन आता है दुख, वो हमें तोड़ता है। या तो दोनों को स्वीकार करने वाले समर्थ बनो, या दोनों को सहन करने वाले, दोनों को, सुख और दुख को स्वीकार करने वाले समझदार बनो। यदि पूछा जाए कि इनको कैसे सहन करना है,
भगवान कहते हैं इनको सहन करो, तो कैसे सहन करें इनको, वो अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में, 15वें श्लोक में इस पर चिंतन करते हैं। तो 15वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 15 का शाब्दिक अर्थ है कि पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सुख और दुख को समान समझता है, सुख और दुख में सम रहता है, ऐसे जिस बुद्धिमान पुरुष को, धीरजवान पुरुष को एते मात्रा सपर्शा आगमा पायिनः मात्रा सपर्शा अनित्या मात्रा सपर्शा शीतोष्ण सुख दुखा मात्रा सपर्शा, जो उसको व्यथित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, वह पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है, अमृतत्व का अधिकारी बन जाता है। वो अमर कौन है और नाशवंत कौन है? कौन है ऐसा जो मृत्यु की पकड़ में नहीं आता है? तो जो ये सुख दुख में विचलित होने लगा है, ये तो मृत्यु की पकड़ में आ गया, वो तो डरेगा। लेकिन जिसने ये शास्त्र समझ लिया, इसको हम आर्ट नहीं कहते हैं, शास्त्रों के आधार पर स्पष्ट मानना है कि जीवन कला नहीं है, जीवन शास्त्र है। जीवन जीने की कला नहीं है, जीवन जीना यह एक परफेक्ट साइंस है। जिसने जीवन को आर्ट बनाया वे अनपढ़ लोग हैं, वे मूर्ख लोग हैं। उन्होंने कभी जीवन के शास्त्र को समझा ही नहीं। जिंदगी टोटली साइंस है, जिंदगी कभी आर्ट हो ही नहीं सकती है। आर्ट में आप कुछ भी करो चल जाता है, लेकिन जीवन में आप कुछ भी करो भुगतना पड़ता है। आर्ट में आप सूर्यास्त या सूर्योदय का चित्र बनाओ, जितने अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। सूर्यास्त का चित्र बनाने की एक प्रतियोगिता थी, जैसे उसमें एक व्यक्ति ने पूरा पेपर को काला रंग दिया। उसको पूछा क्या बनाया है ये आपने? उसने कहा सूर्यास्त का चित्रण है। मैंने तो सूर्यास्त का चित्रण है, लेकिन आप आने में देर हो गए, इसलिए सूर्य अस्त हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसलिए इस पेंटिंग के सामने खड़े होने पर आपको ऐसी अनुभूति आएगी, जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। जीवन को कभी भी कला मत समझना। जीवन एक शास्त्र है, परफेक्ट साइंस है। 2 + 2 = 4, ये है जीवन। और जो लोग ऐसा समझते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, वे ही लोग जीवन में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं मृत्यु का शिकार कौन बनता है? जो इस सुख और दुख का शिकार बन जाए, वो मृत्यु का शिकार बनता है। और जो सुख और दुख में व्यथित न हो, विचलित न हो, वो अमर बनता है। उसको मृत्यु छू नहीं सकती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अमृतत्व के लिए कोई स्वर्ग की ड्रिंक ढूंढने मत जाना, अमृत ढूंढने कहीं नहीं जाना है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला वो तो देवता लोग पी गए, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और नया समुद्र मंथन की अभी कोई प्लानिंग भी नहीं है। हमारे लिए एक ही अमृत है, और वो है सुख और दुख से परे रहना। यही अमृत है। कैसे कोई व्यक्ति रह सकता है सुख और दुख से परे? याद रखने वाली बात यह है कि सुख और दुख
दोनों हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दुख को सहन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख तपस्या का हिस्सा हो सकता है। दुख के समय में हमें लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। दुख के समय में मन मजबूत बनता है, और दुख के समय यदि पॉजिटिव रहे तो प्रभु का सानिध्य महसूस होता है। दुख में भगवान थोड़े नजदीक लगते हैं। इसलिए तो भागवत के प्रथम स्कंद में मां कुंती कहती है भगवान से, प्रभु जीवन में निरंतर दुख देते रहना, क्योंकि दुख में आप याद आते हैं। सबसे बड़ी बात है, दुख को सहन करना आसान है, क्योंकि दुख के समय एक आशा बनी रहती है। आज तकलीफ है, लेकिन कल अच्छा हो जाएगा। सुख को सहन करना बहुत मुश्किल है। सुख में जो संपत्ति आती है, कीर्ति आती है, प्रतिष्ठा आती है, सत्ता आती है, उसको पचाना बहुत कठिन है। ये सीधा दिमाग पर असर कर देते हैं। संपत्ति तिजोरी में रहे तब तक चिंता नहीं है, लेकिन दिमाग में आ जाए तो बड़ी गड़बड़ कर देती है। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हो तब तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो कुर्सी दिमाग में चढ़ जाए तो बड़ी गड़बड़ कर देती है। बहुत कम लोग पचा सकते हैं इनको। संपत्ति मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, फिर भी सरल बने रहना, वो साधुत्व है। साधो सहज स्वभाव। कोई महापुरुष ही कर सकता है, बाकी आसान काम नहीं है ये। जैसे दुख व्यक्ति को मजबूत बनाता है, वैसे ही सुख व्यक्ति को निर्बल बना देता है। राजस्थानी में एक कहावत है, सुख मानस ने पोपलो बना देवे। जो बहुत सुख में जीता है वो कोई भी परिस्थिति चेंज नहीं कर सकता है। हमेशा एयर कंडीशन में रह रहा हो, उसको 40 डिग्री में 10 कदम भी चलना हो तकलीफ हो जाती है। सुख व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दुख के समय जो लोग आश्वासन देने आते हैं, वही लोग आप जब सुख में आते हैं तो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो सुख जब होता है तो आप ईर्ष्या के केंद्र बनते हो। सुख में विकास करने की जो वृत्ति है अधिकांशतः कम हो जाती है। सुख व्यक्ति को थोड़ा रुका देता है, सबको नहीं लेकिन ज्यादातर रुका देता है। दोनों को सहन करना आना चाहिए। यहां पर भगवान कहते हैं, जो दोनों परिस्थिति में विचलित नहीं होते, घबराते नहीं है, वो अमर तत्व प्राप्त करते हैं। सुख और दुख जिसको समान लगता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये जो समत्व के भाव है, समत्व योग उच्यते, इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण 50वें श्लोक में कहेंगे, योग की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, समत्व ही योग है, समत्व योग उच्यते। उस वक्त इस पर गहन चिंतन करेंगे। अभी चिंतन करें कि सुख और दुख में व्यथित कैसे न हो। पहला सिद्धांत याद रखना है कि ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। ये मनुष्यतर योनि है, यानी मनुष्य से जो नीची योनियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये भोग योनि है। ये योनियां सुख और दुख को भोगने के लिए है। पुण्य कर्म किया है तो सुख भोगेंगे, पाप कर्म किए हैं तो दुख भोगेंगे। ये पशु योनियों में भुगतते हैं। मानव योनि सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। मानव योनि हमें कर्म योनि है, कर्म योनि के रूप में मिली है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव बनकर हमें सुख या दुख में फंसना नहीं है।
उनसे ऊपर उठकर आनंद की उपलब्धि करनी है। यह लक्ष्य जब हम मेरे और आपके मन में स्थिर होगा तो वो पहली सीढ़ी होगी सुख और दुख को सहन करने की, और विचलित न होने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे तभी। तो पहली बात यह स्वीकार करना है, मैं मनुष्य हूं और योनि नहीं हूं। मनुष्य अगर हूं तो यहां सुख और दुख भोगने के लिए नहीं आया हूं। मैं सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए आया हूं। सुख और दुख तो मेरी यात्रा के दो पहिए हैं। जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, साइकिल को चलानी होगी तो आप किसी एक पहिए पर बैठकर नहीं चला सकते हैं। अगर किसी एक पहिए पर बैठ गए तो साइकिल रुक जाएगी। हमारा जीवन सुख में और दुख में स्टेगनेंट हुआ है, आलसी हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी एक पहिए पर बैठ गए। हमें यह साइकिल चला के अपने लक्ष्य की ओर जाना है, और हमें यह साइकिल चलानी है तो दोनों पहियों से ऊपर अपनी एक सीट बनाओ और दोनों पहियों को ऐसे घुमाओ कि वो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। सुख का भी आप उपयोग कर लो, दुख का भी आप उपयोग कर लो। जो सुख और दुख दोनों आपको आनंद की स्थिति में रखकर परमानंद से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। हमें यही लगता है कि जिंदगी में के मजे लो, ये गलत है। ये मात्र सुख और दुख के लेवल की बात है। मुझे आनंद प्राप्त करना है, सदा के लिए आनंद प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। सुख और दुख कहां से आए? प्रभु ने कहा था कल, मात्रा स्पर्शा, इंद्रिय और विषय के संयोग से आए। इंद्रिय और विषय के संयोग से जो परिस्थिति विशेष उत्पन्न होती है, जो मेरा मन सुख या दुख के रूप में एक कल्पना करता है, उसमें मुझे रुकना नहीं है। मुझे सुख दुख की परिस्थिति से आगे निकलना है। ये प्रतिक्षण जागृति रहनी चाहिए हमारी। हमारे लक्ष्य क्या होते हैं? पढ़ाई पूरी कर ली, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले तो लाइफ बन जाए। क्या लाइफ बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। अच्छी कन्या से विवाह होगा, अच्छा मकान बनेगा, सुख मिलेगा। ये हमारी लाइफ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये सब करना है, पढ़ना है, अच्छी नौकरी भी करनी है, मकान भी बनाना है और अच्छी कन्या से शादी भी करनी है। ये सब करना है, ये जरूरी है, पर इतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमें यही नहीं रुकना है। हम रुक जाते हैं और गलत स्थान पर रुक जाते हैं। हम रेन बसेरे को मकान समझ लेते हैं, माइलस्टोन मील का पत्थर को लक्ष्य समझ लेते हैं। आश्रम पद्धति के हिसाब से घर जरूर बसाना चाहिए, पर उतना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पर जब हम संतोष पा लेते हैं, सुख में या दुख में रुक जाते हैं, तब हम अपनी अगली यात्रा से चूक जाते हैं। सुख दुख आते हैं, हम लेकर नहीं आए हैं। आए हैं तो सहन कर लो, चले जाएंगे। आपका पुरुषार्थ, आपका प्रयत्न, आपका कृतित्व, एक जीवात्मा के रूप में हमारा कृतित्व होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि। और हमारी सारी कोशिश सुख हासिल करने में, दुख से मुक्त होने के चक्कर में खत्म हो जाती है। सारा समय, सारी शक्ति, सारे साधन उसी दिशा में चले जाते हैं। पूरे समाज की एक ही बात नहीं है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं अमृत तत्व पर ध्यान रखो। सुख हासिल करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये उसके जीवन में हमेशा रहने वाला है।
पूरा जीवन तैयारी करते रहे सुख की, और समय बीत गया, जो तैयारी की सब यही रह गई। अब कब मौका मिलेगा, कब दोबारा मनुष्य देही मिलेगी? ऐसे ही अरबों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भटकाव चल रहा है। आखिर रास्ता एक ही है, जब से चलना शुरू करो, वो आपकी मर्जी है। भगवान कहते हैं यह तभी हो सकता है जब आप सुख और दुख से व्यथित होना बंद कर दो, विचलित होना बंद कर दो। परिस्थिति है, ठीक है, सुख है, ठीक है, आनंद है उसका भी, दुख है उसका भी आनंद है। पुरुषार्थ नहीं छोड़ोगे आप, जो भी संसारिक विधि से करना है वो करते रहोगे, लेकिन उनसे विचलित नहीं होंगे। विचलित नहीं होना है। सुख का भी सदुपयोग करना है, दुख का भी सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है ये मेरा सुख आया कहां से? सुख कहां से आया? भौतिक वस्तुओं को यदि हम सुख समझते हैं तो वो समाज से आया है, और जहां से आया है उसका अर्थ वहां पर कुछ कम हुआ है। कहीं मिट्टी का ढेर बना है तो इसका अर्थ है कि कहीं तो खड्डा हुआ है। एक व्यक्ति के पास संपत्ति का ढेर बना है तो इसका अर्थ है कहीं पर तो गड्ढा हुआ है, जहां से आया है वहां लौटाओ, वहां लौटाने का प्रयत्न करो। यह सुख का सदुपयोग है। सुख के जो संसाधन है उसका परिग्रह मत करो। भगवान महावीर कहते हैं सुख के जो संसाधन है उसका परिग्रह मत करो, ज्यादा ग्रहण मत करो, उसको बांटो। इसी को ही आगे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ये यज्ञीय भावना है। यही यज्ञीय भावना है, एक दूसरे का केयर करना, बांटना, ये यज्ञ है। तो मैं जिसे सुख समझता हूं वो दूसरों के साथ शेयर करूं, जरूरतमंद को अपने सुख में शामिल करूं। ये सुख का सदुपयोग है। जब भी सुख आता है विचार करना चाहिए कि संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुख नहीं है, क्या मैं सुख उनको दे सकता हूं? ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग क्या होगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि दुख आता है, कहां से आता है दुख? चिंतन करने पर पता चलता है कि दुख सुख की अपेक्षा में से ही आता है। न कोई वस्तु हमें दुखी कर सकती है, न कोई व्यक्ति हमें दुखी कर सकता है। हमारे पास जब सुख आता है तब इतना सोचना कि सुख में स्रोत कई हैं। ये समाज है, इसमें जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके साथ सुख को शेयर करना, सुख का सदुपयोग करना, ये भावना थोड़ी थोड़ी सब व्यक्तियों में आती है। यह सहज भावना है। शास्त्र कहता है यदि किसी में यह भावना नहीं आती है तो कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी पशु समान उसको समझो। आप भोजन करने बैठे हो, थाली भरी हुई है, और पता चले कि पास में जो व्यक्ति बैठा है वो 3 दिन से भूखा है, तो यह सहज भावना है कि थाली उसको दे ही दोगे। सोच लोगे कि यदि मुझको इस समय भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो शाम को मेरे लिए तैयार भोजन है घर पे, बांटो। ये सहज भाव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका इलाज होना चाहिए। मानसिक विक्षिप्त अवस्था है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं सोच सकता ऐसा, तो मानसिक विक्षिप्त है। तो दुख का स्रोत है सुख की अपेक्षा। कोई भी परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल तभी बन सकती है जब हमने वहां अनुकूलता की अपेक्षा रखी हो, नहीं तो प्रतिकूलता आ ही नहीं सकती है।
प्रतिकूलता की जड़ें अनुकूलता की अपेक्षा में ही होगी। आप भीड़ वाले बाजार से गुजर रहे थे और किसी व्यक्ति से आप टकरा गए और उस व्यक्ति ने कुछ गलत कहा आपसे। देखते नहीं हो, अंधे, देख कर चला करो। आपने सुना भी, लेकिन दूसरे सेकंड में आप भूल जाओगे, आप इग्नोर कर दोगे। पर घर पर पहुंचे और आपके किसी स्वजन ने, परिवार के किसी सदस्य ने आपके सामने थोड़ा सा रूखा व्यवहार किया, आ गए, ऐसा भी नहीं कहा, मतलब ऐसा भी नहीं पूछा, आपको दुख लग जाएगा। आप सोचते रहोगे, सच पूछो तो बाजार वाले व्यक्ति ने अभद्र भाषा में कहा, उसका दुख लगना चाहिए था। लेकिन जब वहां दुख नहीं लगा, क्योंकि वहां अनुकूलता की यानी सुख की अपेक्षा नहीं थी, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था सुख का, तो उसने जो भी कुछ कहा इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। यहां घर पर आने के बाद, स्वजन के पास आने के बाद उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था, और वो जब नहीं मिला तो दुख होगा। तो इसका यानी दुख का सदुपयोग क्या होगा? उसका सदुपयोग यही होगा कि दुख को स्वीकार कर लो और दुख को ऐसे समझो कि दुख मेरे पापों को कम करने के लिए आया है, आगे चलकर मेरा भला होगा, मेरे दोष को कम करने के लिए आया है। जब कोई बीमारी आ जाती है और डॉक्टर कड़वी दवाई देने लगे, इंजेक्शन देवे, ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी करे, तो दुख पीड़ा होती है। फिर भी हम ये स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि मेरा रोग यानी दुख खत्म हो जाएगा और मुझे फिर खुशी मिल जाएगी, बीमारी है वो दूर हो जाएगी। संसार में भी जब दुख आए तब समझ लेना है, इसको मैं स्वीकार कर लूं, प्रसन्नता से स्वीकार कर लूं, ताकि मेरे जीवन के दोष हैं, पाप है, वो दूर हो जाएंगे और शेष जो बचेगा वो अच्छा ही बचेगा। ये दुख का सदुपयोग होगा। न सुख से व्यथित हुए, न दुख से व्यथित हुए, सुख और दुख यानी दोनों अच्छा लगता रहा, तो सुख को पाने में और दुख को हटाने में कर्म अच्छे करने पड़ेंगे या कर्म बुरे करने पड़ेंगे, फिर उनको भोगने के लिए आना पड़ेगा। कभी कभी सुख को पाने के लिए बहुत बुरे कर्म करने पड़ते हैं और दुख को हटाने के लिए भी कर्म बुरे हो जाते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होंगे उनका परिणाम भुगतने के लिए आना पड़ेगा और ये 84 का फेरा चालू रहेगा। भगवान कहते हैं, जिसको मुक्ति पानी है, जिसको सुख और दुख से विचलित होना बंद कर देना चाहिए, उसको जिसको मुक्ति पानी है। विचलित होना क्या है? सुख देने वाली परिस्थिति में खुशी होना, ये विचलित होना है, और दुख देने वाली परिस्थिति में दुखी हो जाना, यही विचलित हो जाना है। उन दोनों से परे रहो। साधक सुख या दुख का भोग न करे, सदुपयोग करे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने प्रस्तुत किया है। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 15 के ऊपर चल रहा है। उसे थोड़ा और आगे चिंतन करें कि भगवान कहते हैं, जिसको मुक्ति पानी है उसको सुख और दुख से विचलित होना बंद कर देना चाहिए। अब ये विचलित होना क्या है? प्रभु कहते हैं, सुख देने वाली परिस्थिति में खुशी होना, यह सुख में विचलित होना है, और दुख देने वाली परिस्थिति में दुखी हो जाना, यही दुख में विचलित होना है। इन दोनों परिस्थितियों से परे रहो। साधक को सुख और दुख सहन करके उससे ऊपर उठना है। साधक सुख या दुख का भोग न करे, उनका सदुपयोग करे,
तब पता चलेगा उसका कि सुख दुख की परिस्थिति जो निर्माण होती है वो मेरा प्रारब्ध है, यानी अपने किसी पुराने कर्म जिनको हमने अभी तक भोगा नहीं है उसको भुगताने के लिए परिस्थिति निर्माण हुई है, प्रारब्ध के आधार पर यह निर्माण हुई है। उसमें जो सुख और दुख भोगते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। इसकी चर्चा 18वें अध्याय में आएगी, जब भगवान प्रारब्ध और पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे उस समय और चिंतन करेंगे इसके ऊपर। सुख और दुख से ऊपर उठकर फिर आनंद की अभिव्यक्ति होती है। जो विवेचन शुरू हुआ है उसी को भगवान थोड़े अलग शब्दों में आने वाले 3 श्लोकों में समझा रहे हैं। 16, 17 और 18 में कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने प्रस्तुत किया है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो असत है वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। असत दिखाई पड़ता है मगर होता नहीं है। असत क्या है? जो परिवर्तनशील है वो असत है। असत क्या है? कि जिसका आरंभ हुआ, चूंकि जिसका आरंभ हुआ तो उसका अंत भी होगा, तो आदि और अंत जिसका है वो असत है। अब हम कह सकते हैं कि जिसका आदि है और अंत हुआ, लेकिन आदि और अंत के बीच में तो वो है ना थोड़ा सा। वेदांत कहता है बीच में भी वो है नहीं, बीच में वो दिखाई पड़ता है, वो कभी होता ही नहीं है, केवल उसका परिवर्तन होता है उसमें। लेकिन वो परिवर्तन इतना तेजी से होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि वो परिवर्तन हो रहा है। असत कभी विद्यमान नहीं है, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने इन दोनों के अंतर को देख लिया है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि आखिरकार अल्टीमेटली जो जीवन का लक्ष्य है वो नित्य है, अविनाशी है। यही उनका लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। अधिकतर सभी भाष्यकारों ने शरीर का दृष्टांत दिया, इसलिए कुछ ने पुष्प का दृष्टांत दिया। वो देखते हैं, एक पुष्प है, ये असत भी है। कल ये पुष्प नहीं था, आज सुबह पौधे के ऊपर खिला, कल नहीं था, आज सुबह खिला है, कल होगा भी नहीं, कुछ चंद घंटों में मुरझा जाएगा। तो ये असत है, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है, इसलिए असत है। लेकिन हम कहें कि अभी तो है न, लेकिन अभी जिसको कहते हैं है वो भी प्रतिक्षण मुरझाने की दिशा में जा रहा है। इसकी है वाली स्थिति है ही नहीं। बहती नदी की तरह है, नदी बह रही है, नदी जा रही है, नदी है नहीं, नदी जाती है। एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ, वो ग्रीस का था और बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, जिज्ञासु रहा होगा। उस समय वो भारत में आया अध्ययन के लिए। उस समय भारत पूरे विश्व का बौद्धिक केंद्र था। विश्व भर से किसी को भी जीवन की श्रेष्ठता को समझना है, अनुभव करना है, तो उन्हें भारत ही आना पड़ता था। ये व्यक्ति आया, भारत में ऋषियों के, संतों के, विद्वानों के सानिध्य में रहा। विविध विद्यापीठों में, तपोवनों में उसने अध्ययन किया और उसने अपना नाम रखा हरे कृष्ण। बहुत बड़ा विचारक बना। उसका बहुत प्रसिद्ध सूत्र है कि आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि नदी प्रतिक्षण बह रही है। प्रतिक्षण जिस नदी में आपका पैर जा रहा है वो नदी का पानी अलग है, और दूसरा पैर जा रहा है उस नदी का पानी अलग है। बीच में कितना पानी निकल जाता है,
एक पैर एक नदी में, दूसरा पैर दूसरी नदी में, शरीर तीसरी नदी में जाता है, डुबकी वाली नदी अलग है। फिर हम बाहर आकर कहते हैं मेरे दादाजी ने जिस गंगा में स्नान किया था मैंने भी वहीं पर स्नान किया। अरे दादाजी के जाने के बाद गंगा कितनी बह गई। इसलिए संसार भी इसी तरह प्रत्यक्ष जा रहा है। तो कुछ नहीं, सब जा रहा है। जो असत है वो कभी रह ही नहीं सकता है। जो रहा है उसको मानना है कि वो रुके और उसमें अपने सुख की अपेक्षा बांधे रखना, यही बेईमानी है, यही अज्ञान है। और जो दुख भी जा रहा है उसमें दुखी हो जाना, वो भी अज्ञान है। वो जा रहा है नहीं। न सुख में सुखी हो और न दुख में दुखी हो। असत का जैसे अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो जो तत्वदर्शी है, 11वें श्लोक में प्रभु ने जिसको पंडित कहा था, फिर 13वें और 15वें श्लोक में जिसको धीर कहा था, उसी को ही यहां 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वदर्शी ने अंत देखा है। अंत देखा है तो वो उससे विचलित नहीं होता है। स्वामी रामसुखदास जी गीता के ऊपर बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, बड़े सात्विक संत थे। उनका ये अभिप्राय रहा कि इन 16 अक्षरों में प्रभु ने पूरे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्रों का निष्कर्ष इनमें आ गया। इतनी बात व्यक्ति यदि समझ ले, उसको अगर सरल भाषा में कहें तो जो नहीं है वो कभी रह नहीं सकता। जो झूठ है, जो असत है, जो अस्थिर है, जो नाशवंत है या जो परिवर्तनशील है, वो कभी रह ही नहीं सकता, वो जाएगा ही। और जो सत है, शाश्वत है, जो सनातन है, जो अपरिवर्तनशील है, वो कभी जा नहीं सकता है, उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। सृष्टि के इस सिद्धांत के ऊपर यदि श्रद्धा स्थिर हो जाए, सारे शास्त्र यही चीज समझाते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं। इसका ये पूरा निष्कर्ष है। हमारी गलती यही होती है कि हम जो नाशवान है, जो गलत है, जो अस्थायी है, जो परिवर्तनशील है, शास्त्र जिसे कहता है कि वो है ही नहीं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जो असल में है उसको छोड़ देते हैं। संबंध जब टूटता है तो व्यक्ति क्या करता है? जो अपना है, जिससे प्रेम किया जाता है और प्रेम किया है उसने, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देता है। और जो नाशवंत है, इसके पास से कितने पैसे मिलेंगे मुझे, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे जुड़ता है। नाशवंत संपत्ति के लिए अविनाशी प्रेम का अनुभव देने वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। वह मूर्खता है, यह अज्ञान है। और संसार में लोग इसी टेम्परेरी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जो परमानेंट है, सनातन है, उसकी और तो दृष्टि है ही नहीं किसी की। गीता का वीडियो आया था, 2 दिन सुना, अच्छा लगा, लेकिन शादी में गीत चले गए, वहां सुन सकते थे। सुबह सुबह पर गपशप में उसके लिए समय नहीं निकाल सके, तो गपशप के लिए भगवान के नाम के समय में कटौती कर दी। हम सोचे कि हम किसको पकड़ने के लिए क्या छोड़ रहे हैं और क्या पकड़ने के लिए किसे छोड़ रहे हैं, क्या पाने के लिए किसे छोड़ रहे हैं। ये जो सौदा हम कर रहे हैं, क्या वो सही है? एक एक निर्णय के वक्त यदि व्यक्ति ये सोचता जाए, वो धीर है, वो पंडित है, वो तत्वदर्शी है। ये 3 शब्द भगवान ने दिए हैं। यदि ये चिंतन करें कि मैं ये जो कर रहा हूं इससे क्या प्राप्त होगा और ये प्राप्त करने के लिए
मैं क्या छोड़ रहा हूं? जीवन की एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है, शक्ति की भी मर्यादा है और साधनों की भी मर्यादा है। दिन में 24 ही घंटे हैं। शाम के 4 से 7 का समय 4 से 7 का ही होता है। उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 7 के समय आप एक ही बात कर सकते हैं। यदि गीता का ज्ञान सुनोगे तो बाजार में नहीं जा पाओगे। यदि बाजार में रहोगे तो किसी शादी में नहीं जा पाओगे। उस वक्त शादी में जाओगे तो किसी स्वजन से मिलने नहीं जा पाओगे। कुछ तो सिलेक्ट करना होगा आपको, क्योंकि जिंदगी में कुछ न कुछ तय करना होता है, पसंद करना होता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये जो पसंद हमने की वो कौन सी की? क्या हमने सत्य के लिए पसंद की है या असत के लिए पसंद किया है? प्रयत्न तो दोनों में लगेगा। यह नहीं हो सकता है कि असत के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो मेहनत नहीं पड़ेगी। उसके लिए भी समय तो देना ही पड़ता है। बच्चे पानी में बुलबुले पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, पर पकड़ते क्या है? बुलबुले। वो देखते ही क्षण में फूट जाता है। पकड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। प्रत्येक चरण पर, प्रत्येक क्षण हम यदि सोचें, निराश नहीं होना है कि ऐसे सोचेंगे तो जीवन में कुछ होगा ही नहीं, बल्कि ऐसा सोचे कि ऐसा करने से जीवन में जो भी होगा सार्थक ही होगा, महत्वपूर्ण होगा। एक एक कदम जो लेंगे हम, वो ठोस कदम होगा। जो भी कदम लेंगे, एक एक कदम वो ठोस कदम होगा। तो हमारी पसंद ही हमारे जीवन का लेवल तय करती है। ये समझदारी के कदम है। हर चीज में पसंद है, चुनाव है हमारे सामने। कपड़े खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, सब जगह चॉइस है। 5,000 से 15,000 का इन्वेस्टमेंट के लिए हम सबसे पूछते हैं कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पूरा चिंतन करके लगाते हैं। और पूरा जीवन कहाँ लगा रहा है, अपना पूरा जीवन कहाँ लग रहा है, इस पर चिंतन ही नहीं करते हैं। सत्य के पीछे लग रहा है या असत के पीछे लग रहा है? असत के पीछे मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ जाएगा, समय जाएगा, संपत्ति जाएगी, सब कुछ जाएगा, और असत खुद भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। सत्य के पीछे जो लगाया, वो महाभारत में कर्ण कहता है, एक प्रसंग लेते हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। महाभारत का युद्ध तय हो गया। इंद्रदेव को पता है अर्जुन मेरा पुत्र है। इंद्र की उपासना से कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई, पैदा हुआ था अर्जुन। इंद्रदेव ये भी जानता है कि अर्जुन को कोई मार सकता है तो केवल कर्ण ही मार सकता है। और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना मुश्किल इसलिए होगा कि सूर्य पुत्र है कर्ण, और सूर्य नारायण ने कर्ण को कवच और कुंडल दिए हैं। इस कवच से कर्ण की रक्षा होती है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हो, वो विजय हो, इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई। ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के द्वार पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। और कर्ण दानवीर था, जो भी आए, जो भी मांगे, कर्ण ने कभी किसी से ना नहीं कहा। इंद्र जब बालक ब्राह्मण का बनके आ रहे थे, तब सूर्य नारायण को पता चल गया। सूर्य भी अपने पुत्र से स्नेह करते हैं। सूर्य नारायण ने जाकर कर्ण को चेतावनी दे दी, आज एक ब्राह्मण तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आएगा और वो यही बोलेगा, पहले वचन दो, दोगे मुझे, लेकिन तुम हाँ मत करना, क्योंकि वो इंद्र होगा, ब्राह्मण के रूप में आएगा, वो तेरे से कवच और कुंडल मांगेगा। कर्ण ने कहा सूर्य नारायण से, कैसे मैं ना कहूं, मेरी प्रतिष्ठा है दानवीर के रूप में, और आप कहते हो कवच और कुंडल जाने से मेरी शक्ति चली जाएगी और शक्ति कम होने की वजह से मेरे प्राण चले जाएंगे।
वो तो ऐसे भी जाने हैं एक दिन पिताश्री, इस संसार में सब कुछ चला जाता है, 3 बातें कर्ण ने कही, धन चला जाता है, रूप चला जाता है और उम्र हो जाने पर विद्या भी चली जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, मति थोड़ी नष्ट होने लगती है। कर्ण कहता है ये बात, यज्ञ में जो आहुति दी है इसका अर्थ है, और भगवान ने यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं बताया है। समाज में बांटो यज्ञ का अर्थ है, शेयर करो वो यज्ञ है। जो सुख मेरे पास आया है वो किसी के साथ शेयर किया, दान किया, वो हमेशा रहता है, वो जाता नहीं है। सत्य ये है, उसके लिए प्रयत्न करें। अब दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी कुछ है सब जिसके द्वारा व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको अविनाशी मान। अर्जुन, इस अव्यय का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। पिछले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान ने सत्य और असत की बात की थी, उसी के लिए इस 17वें श्लोक में अविनाशी आया है, उसको समझते हैं। वही जो सत्य है उसको समझ, वो अविनाशी है, उस अविनाशी तत्व को तू समझ। अर्जुन, यहां पर जो तत् शब्द है, शब्द का है प्रभु ने तत्, इसका अर्थ है अविनाशी, अविनाशी कहा गया है, इसको जान। इदम यानी ये शरीर, इसको नहीं जानना है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, यानी संसार जो सामने दिखाई पड़ता है इसको इदम कहते हैं। आंखों से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, त्वग इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं, यानी 500 इंद्रियों से उसका नाप ले सकते हैं, यानी संसार का। और जो असल में सारे असत को व्याप्त करके जो है वो क्या है, प्रभु ने शब्द युद्ध किया है, तत्, वो तत् है, उसको जानो, वो सब में व्याप्त है, उसको समझ। येन सर्वमिदं ततम, यानी ये 8 अक्षर का चरण भगवत गीता में 3 बार आया है। पहली बार इस श्लोक में, यानी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, एन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह पूरा विश्व व्याप्त है और समस्त जीव मात्र जिनके अंदर है, ऐसे उस परम तत्व को, उस परम पुरुष को हे पार्थ तू उसको अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकता है। और अंत में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में फिर आया है, फिर से यही बात दोहराई है प्रभु ने। इसमें कहा है कि जिसमें से इन जीव मात्र की प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, उसको कैसे पूजा करें। उसमें भगवान ने चारों वर्ण के कर्म बताए हैं। जो जो अपने कर्म से पूछता है, यहाँ स्वकर्म के बारे में प्रभु कहा है, प्रभु ने स्वकर्म की बात की है। भगवान की पूजा की सामग्री धूप दीप अगरबत्ती यज्ञ हवन नहीं है, अपने कर्म ही है, उसी से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान को प्राप्त करने की ये 3 ही रास्ते हैं, कर्म यानी कर्म योग, ज्ञान यानी ज्ञान योग और भक्ति यानी भक्ति योग। इन तीनों का जिसने अपने जीवन यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में समन्वय बिठा लिया, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। सदा के लिए अनंत काल तक आनंद शांति को प्राप्त करता है। इस नश्वर संसार में वो नहीं आता है और न ही नाशवान शरीर लेकर के दुख सुख भोगने आता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है। येन सर्वमिदं ततम, ये तीनों बार इस अर्थ में आया है, आत्मा और परमात्मा के रूप में आया है और यहाँ पर आत्मा के रूप में आया है।
जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है उसको तू अविनाशी समझो। जीवात्मा के रूप में आया है। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में परमात्मा के रूप में आया है और 9वें अध्याय में तो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। 3 बार प्रभु ने कहा येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा मेरे द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इसका अर्थ है आत्मा ही परमात्मा है और वो ही परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के उस परम अवतारी पुरुष के रूप में पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण बनकर अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं। कल गीता अध्याय 2 श्लोक 18 पर चिंतन करेंगे। आज चिंतन इतना ही करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।